स्पाइजेलिया एक वनस्पति मूल की होम्योपैथिक दवा है। ये लोगानिएसी परिवार से संबंधित है। इस परिवार की कुछ प्रजातियों में स्ट्रिक्निन और क्विनिन जैसे विषैले तत्व भी पाए जाते हैं। होम्योपैथी में स्पाइजेलिया का प्रयोग मुख्य रूप से नसों के दर्द और सिर दर्द में किया जाता है। अब हम एक रोगी का उदाहरण देखते हैं। रोगी की आयु लगभग 50 वर्ष थी। उन्हें पिछले 5 वर्षों से माइग्रेन की समस्या थी। महीने में 5 से 6 बार तेज सिर दर्द होता था। वे एलोपैथिक दवाइयां लेते थे, लेकिन पूरा आराम नहीं मिल पाता था। यदि रोगी के लक्षणों को देखें तो सिर में भारीपन जैसा दर्द रहता था। सिर को कसकर पकड़ने से कुछ आराम मिलता था। खुली हवा में जाने पर दर्द बढ़ जाता था। दर्द माथे से शुरू होकर आंखों और चेहरे तक फैल जाता था। आंखों के आसपास तेज दर्द होता था। दर्द छूने से बढ़ता था। दबाने से दर्द में आराम मिलता था। दर्द रात के लगभग 11 बजे के आसपास बढ़ जाता था। यह दर्द मुख्य रूप से बाईं ओर अधिक होता था। बाईं तरफ की प्रधानता स्पष्ट थी। रोगी का स्वभाव गुस्सैल था। वो जल्दी आहत होने वाला व्यक्ति था। इन लक्षणों के आधार पर दवा का चयन किया गया। दवा केवल शारीरिक लक्षणों के आधार पर भी दी जा सकती थी या केवल मानसिक लक्षणों के आधार पर भी दी जा सकती थी। इस केस में मानसिक लक्षण अधिक महत्वपूर्ण थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर रोगी अपने मानसिक भाव खुलकर नहीं बता पाता है। ऐसे मामलों में सामान्य लक्षण लिए जाते हैं। रोग की चाल को देखा जाता है। दर्द किससे बढ़ता है और किससे घटता है ये देखा जाता है, और ये भी देखा जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित है। इस केस में पुष्टि इस प्रकार हुई। दर्द नसों से संबंधित था। दर्द आंखों से संबंधित था। दर्द बाईं ओर अधिक था। दबाने से आराम मिलता था। रोगी गुस्सैल और जल्दी आहत होने वाला था। ये सभी लक्षण स्पष्ट रूप से स्पाइजेलिया से मेल खाते थे। निष्कर्ष ये निकला कि दवा ने केवल अस्थायी लक्षणों को ही नहीं दबाया, बल्कि रोगी की जीवन ऊर्जा और मानसिक संतुलन को भी ठीक किया। धन्यवाद। कृपया अपनी आवाज में विस्तृत ऑडियो रिकॉर्ड करें। अपने मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक लक्षणों का स्पष्ट वर्णन करें। आपकी पसंद और नापसंद भोजन, वातावरण, आदतें बताएं। भोजन से संबंधित इच्छाएं व अरुचि, खट्टा, मीठा, मसालेदार आदि बताएं। प्यास की मात्रा तथा ठंडा या सामान्य पानी की पसंद बताएं। मौसम या ऋतु से लक्षणों का बढ़ना या कम होना बताएं। अपने स्वभाव, व्यवहार एवं प्रतिक्रिया देने के तरीके का वर्णन करें। अपने व्यक्तित्व के विशेष गुण या प्रवृत्तियां बताएं। मल और मूत्र की आवृत्ति, रंग एवं स्वरूप का विवरण दें। रोग की पूरी पुरानी कहानी एवं अब तक का इलाज बताएं। अपने डर, चिंता एवं सपनों का विस्तार से वर्णन करें। नींद की स्थिति, पीठ के बल, पेट के बल करवट लेकर बताएं। हर छोटी बड़ी बात पूरी ईमानदारी से साझा करें। कृपया अपनी बीमारी के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लक्षणों का विस्तृत विवरण एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में भेजें। इसके साथ ही कृपया भुगतान पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी संलग्न करें। हम आपसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करेंगे और यदि कोई अतिरिक्त जानकारी आवश्यक होगी तो वो लेंगे। इसके बाद आपको होम्योपैथिक दवा का नाम और उसे लेने की विधि व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। ये कंसल्टेशन 1 महीने के लिए मान्य होगी। हमें उम्मीद है कि नए अक्यूट रोगों में आपको दोबारा परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पुराने क्रॉनिक रोगों में आगे भी कई बार परामर्श की आवश्यकता पड़ सकती है।